तो हेलो दोस्तों, मैं अक्षय मोरे इन्वेस्ट नीति के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ 2 मिनट में स्टॉक का एनालिसिस फाइंड आउट कर सकते हो, या हम ऐसे कह सकते हैं कि आपको कैसे रेडीमेड स्टॉक का एनालिसिस मिल सकता है। कुछ ऐसी साइट्स होती है जो आपको स्टॉक्स का एनालिसिस जो है वो खुद से करके देती है। तो उन साइट्स को स्क्रीनर्स भी कहा जाता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसा कौन सा स्क्रीनर है जो कि फ्री में अवेलेबल है और आपको बहुत ही यूजफुल डेटा आपको एनालिसिस करके देता है, ताकि आपका जो बहुत सारा कीमती समय है वो बच जाए। तो आपको सबसे पहले क्रोम पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है फटाफट स्क्रीनर। तो देखो, फटाफट स्क्रीनर यहाँ पे फर्स्ट लिंक है, इस पे क्लिक करो और ओपन करो। देखो, कुछ भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो देखो, आपको ऐसे स्क्रीन ओपन होगी। ठीक है, तो मैं अभी आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा कि इसको रीड कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टॉक्स की लिस्ट यानी उनके नाम दिखाई देंगे। आप चाहे तो उसका चार्ट जो है यहाँ से ओपन कर सकते हो। उसके बाद देखो, एक कॉलम सी जो है, यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा। अगर आप यहाँ पे कर्सर लेके जाते हो तो देखो, यहाँ पे उन्होंने रेटिंग दी है। रेटिंग यानी देखो, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि इंट्राडे के लिए कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, या इंट्राडे के लिए हम कौन से स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो उन्होंने एक रेटिंग्स दी है कि जो ए रेटिंग है, ए मतलब ये इंट्राडे के लिए फ्रेंडली स्टॉक्स है, बी यानी मॉडरेट स्टॉक्स है, सी यानी स्टे अवे स्टॉक्स, मतलब आप इसमें इंट्राडे नहीं भी करोगे तो ही अच्छा है। तो अगर आपको इनको एक ही लिस्ट में, मतलब अगर आपको ए ग्रेड के स्टॉक्स चाहिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है फिल्टर का, आप इस पे क्लिक करो। तो देखो, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लियर करो और सिर्फ ए के लिस्ट रखो और ओके कर दो। तो देखो, सिर्फ ए ग्रेड के स्टॉक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप इनमें से कोई भी स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। अभी बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि वो एक ही सेक्टर में या कोई ऐसा सिलेक्टिव सेक्टर सिलेक्ट करते हैं। कोई बैंक सेक्टर लेता है, या कोई ऑटोमोबाइल, या कोई मेटल का सेक्टर लेता है, और उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करने के लिए प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ ये। तो देखो, यहाँ पे जो है, अगर आपको कोई सेक्टर चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे तो देखो, ऑटोमोटिव, तो सभी आपको ऑटोमोटिव के स्टॉक्स यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, बैंकिंग के हैं तो बैंकिंग पे यहाँ पे आपको स्टॉक सभी दिखाई देंगे। तो आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। जो बिगिनर्स है उनके लिए ये साइट बहुत ही यूजफुल है। उसके बाद देखो, उन सभी स्टॉक्स की करंट मार्केट प्राइस आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये ओपन, हाई, लो, क्लोज यहाँ पे आपको मिलेगा। अभी देखो, यहाँ पे उसका परसेंटेज चेंज है, मतलब टुडेज चेंज इन प्राइस एज अ परसेंटेज, मतलब आज के दिन उसमें कितने प्रतिशत उस स्टॉक में अप मूवमेंट आई है या डाउन मूव आई है। उसके बाद जो कॉलम है जे, उसमें इंट्राडे की परसेंटेज दिखाई देती है, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस फ्रॉम टुडेज ओपन प्राइस, मतलब आज का जो ओपन प्राइस था उसके मुकाबले उस शेयर में कितनी प्रतिशत गिरावट आई है या उसमें बढ़ोतरी हुई है। ये इसकी इंफॉर्मेशन आपको इस कॉलम में मिल जाएगी। उसके बाद देखो, यहाँ पे गैप आता है। गैप यानी देखो, यहाँ पे ये दोनों, ठीक है, इन दोनों में जो डिफरेंस है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको मिलेगा। इन दोनों जो कॉलम है, इनका डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा परसेंटेज के टर्म्स में। अभी देखो, गैप फिल क्या होता है।
अगर यहाँ पे डाउन लिखा है डाउन, ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि मार्केट जो है गैप अप ओपन हुआ है और उसके बाद उसने जो गैप था नीचे की तरफ वो फिल किया है। और अप का मतलब होता है कि मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ है और उसने जो गैप है वो आज ही के दिन इंट्राडे में ऊपर की तरफ फिल किया है। उसके बाद वॉल्यूम का परसेंटेज यहाँ पे हमें पता चलता है। ये क्या करता है कि जो लास्ट 3 दिन की एवरेज वॉल्यूम है, ठीक है, उसके साथ उसका कंपैरिजन करता है। तो अगर यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक वहां पे अच्छी मूव आने की चांसेस होती है। उसके बाद आता है, देखो ये जो कॉलम है ये आपको ये बताता है कि प्री ओपनिंग वॉल्यूम एज अ परसेंटेज टू 5 डेज एवरेज प्री ओपनिंग वॉल्यूम, मतलब पिछले 5 दिन का जो प्री ओपनिंग वॉल्यूम होता है, प्री ओपनिंग यानी जो मार्केट 9:15 से पहले जो प्री ओपनिंग सेशन होता है उसमें जो आज का वॉल्यूम है उसका कंपैरिजन किया जाता है लास्ट 5 डेज के एवरेज प्री ओपनिंग वॉल्यूम से। तो मान लेते हैं कि समझो यहाँ पे जो प्री ओपनिंग वॉल्यूम था लास्ट 5 दिन का वो 100 है और यहाँ पे देखो अदानी पोर्ट्स जो है उसका आज का वॉल्यूम है 393, यानी वो अगर दोनों को कंपेयर करें कि आज का उसका वॉल्यूम है 393। ओके, उसके बाद देखो सीपीआर जो होता है सेंट्रल पिवट पॉइंट, उसका रेंज यहाँ पे हमें पता चलता है कि अगर यहाँ पे जो एलटीपी यानी शेयर का लास्ट ट्रेडेड प्राइस अगर सीपीआर के अबव है, ओके, सीपीआर के अबव है तो वहां पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स बाय की या लॉन्ग की पोजीशन बनाते हैं। अगर एलटीपी सीपीआर के बिलो है तो वहां पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स प्रेफर करते हैं कि शॉर्ट की पोजीशन बनाए। उसके बाद जो कॉलम आता है सपोर्ट टू यानी जो स्टॉक का सपोर्ट लेवल होता है, अभी जो शेयर की प्राइस है वो सपोर्ट लेवल के कंपेरेटिव कहाँ पे, सपोर्ट लेवल के ऊपर है या नीचे। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो बिलो S2 यानी सपोर्ट लेवल 2 के वो नीचे है। यहाँ पे देखो एक वर्ड आता है रन अवे यानी क्या होता है कि वो सपोर्ट लेवल जो है उसके नजदीक है और यहां से चांसेस है कि वो सपोर्ट लेके ऊपर जाए या उसको ब्रेक करके वापस नीचे आए। उसके साथ आता है सपोर्ट वन भी सेम होता है। यहाँ पे जो स्टॉक का जो प्राइस होता है वो उसके नीचे है या ऊपर वो हमें मेंशन किया जाता है। और यहाँ पे देखो रन अवे यानी स्टॉक्स वेटिंग ऑन S1 टू मूव हायर और फॉल लोअर, मतलब ये क्रिटिकल लेवल होता है, यहाँ से स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। उसके बाद देखो पिवट पॉइंट का पोजीशन दिया जाता है, तो स्टॉक जो है पिवट पॉइंट के नजदीक है, मतलब अगर वो उसका पोजीशन जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो अगर पिवट पॉइंट के नीचे है तो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा बिलो, अगर वो पिवट पॉइंट के ऊपर है तो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा अबव। और एक ऑप्शन आता है एक ऑन पिवट करके आता है ऑप्शन, यहाँ पे अभी नहीं है। तो उसका मतलब होता है कि स्टॉक जो है वो स्टॉक वेटिंग ऑन डेली पिवट टू मूव हायर और फॉल लोअर, मतलब अभी चांसेस है कि स्टॉक जो है अपने पिवट पॉइंट की तरफ कभी भी वापस आ सकता है और उसको ब्रेक करके वो आइदर अप या डाउन मूव दिखा सकता है। पिवट के बाद उसका अगर पिवट जो है देखो यहाँ पे अबव मतलब अभी पिवट के ऊपर है और जब भी स्टॉक ऊपर जाता है तो वहां पे हमें फर्स्ट लेवल कौन सी मिलती है, तो रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे स्टॉक का प्राइस अभी रेजिस्टेंस के नजदीक है या रेजिस्टेंस के अबव है, उसका जो डेटा है या इंफॉर्मेशन है हमें इस कॉलम से मिल जाती है। रन अवे का मतलब होता है स्टॉक वेटिंग ऑन रेजिस्टेंस 1 टू मूव हायर और फॉल लोअर, मतलब यहां से चांसेस होते हैं कि स्टॉक आइदर अप मूव में जाए या डाउन मूव में जाए। अगर आपको ये पता करना है कि वो कौन सी मूव देगा तो आपको थोड़ा एनालिसिस आना चाहिए। आप कैंडलस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हो, वहां पे कोई पैटर्न देख सकते हो। अगर आपको चाहिए तो मैं इस पे बारे में भी एक
आने वाले दिनों में वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको पता चले कि वो फाइंड आउट कैसे करना है। रेजिस्टेंस टू भी सेम होता है। यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि स्टॉक का क्रिटिकल लेवल कहाँ पे और स्टॉक का प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है या नीचे है। उसके बाद जो कॉलम आता है, कॉलम यू, वो क्या करता है कि जो उसका इंट्राडे का हाई एंड लो है, ओके, वो देखता है। यानी अभी जो जिस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है वो उसके आज के दिन का हाई है या लो है, वो हमें बताता है। मतलब आज के दिन का हाई था 100 रुपीज और वो अभी ट्रेड कर रहा है 105 पे, तो वो हमें बताएगा कि ये जो स्टॉक है वो आज के दिन के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। साइड में हम देखेंगे कि ये जो कॉलम है ये हमें ये बताता है कि वो स्टॉक जो है आज के डे के हाई के नजदीक है या लो के नजदीक है। और यहाँ पे चांसेस होता है कि स्टॉक में अच्छा खासा ब्रेकआउट आए। मतलब अगर मान लो कि वो लो के नजदीक है और उसने डाउन साइड में एक बेरिश कैंडल बना दी और विथ वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया, तो वहां से चांसेस होते हैं कि स्टॉक नीचे की तरफ जाए। उसके बाद आता है डीएमए। डीएमए यानी डेली मूविंग एवरेज। ये कॉम्बिनेशन है दो मूविंग एवरेजेस का, 5 एंड 13। जब भी 5 डे की मूविंग एवरेज या 5 टाइम पीरियड की मूविंग एवरेज ऊपर हो 13 पीरियड की मूविंग एवरेज के, तो वहां पे अप सिग्नल माना जाता है। और जब भी 5 पीरियड की मूविंग एवरेज नीचे हो 13 पीरियड की मूविंग एवरेज से कंपेयर के, तो वहां पे डाउन मूव माना जाता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा डाउन या अप। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप वापस इस वीडियो को पूरा देख लेना और वापस से सुनना ताकि आपको जो पॉइंट्स है वो समझ में आए। उसके बाद आता है 200 डीएमए। बहुत सारे जो ट्रेडर्स है वो 200 ईएमए का इस्तेमाल करते हैं और ये पता करने के लिए कि स्टॉक जो है अपने 200 ईएमए के पास है, उसके नीचे है या उसके ऊपर है। तो अगर ऐसे माना जाता है थ्योरेटिकली कि अगर कोई स्टॉक 200 ईएमए के नीचे है तो वो एक बेरिश ट्रेंड में होता है, अगर 200 ईएमए के ऊपर है तो वो बुलिश ट्रेंड में होता है, अगर 200 ईएमए के नजदीक है तो वो एक साइडवेज जोन माना जाता है। तो वो 200 ईएमए से कितने पॉइंट्स दूर है या कितने पॉइंट्स नीचे है उसका डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। बहुत सारे लोग जो है जो ओपन हाई या ओपन हाई लो क्लोज स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, ओपन हाई एंड लो। तो देखो अगर कोई स्टॉक उसका ओपन एंड हाई इक्वल है, मतलब जहां पे वो ओपन हुआ वही उसका हाई था और उसके बाद वो नीचे आया, तो वहां पे एक बेरिश साइन माना जाता है। और कोई स्टॉक का ओपन एंड लो इक्वल होता है, तो मतलब वो जहां से ओपन हुआ है वहीं पे उसका लो बना था और वहां से वो स्टॉक ऊपर गया, तो वहां पे एक बुलिश सिग्नल माना जाता है। अभी उसके बाद एक कॉलम आता है एलटीपी, मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस। उसका कंपैरिजन किया जाता है कल के हाई या कल के लो के साथ। अगर लास्ट ट्रेडेड प्राइस कल के लो के नीचे है तो वहां पे एक बेरिश साइन माना जाता है। अगर लास्ट ट्रेडेड प्राइस कल के हाई के ऊपर है तो वहां पे एक बुलिश साइन माना जाता है। उसके बाद देखो जो स्टार्टिंग का 1 आवर होता है उसे ओपनिंग रेंज, यानी हम कह सकते हैं कि जो ओपनिंग रेंज कुछ ट्रेडर्स होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी का। तो अगर ओपनिंग रेंज के अबव जाता है तो उसे स्ट्रॉन्ग अप मूव मानते हैं, या ओपनिंग ट्रेडिंग रेंज के नीचे जाता है तो उसे डाउन मूव या बेरिश सिग्नल मानते हैं। तो यहाँ पे देखो ब्रेकआउट्स अबव और बिलो द ट्रेडिंग रेंज बिटवीन 9:15 AM टू 10:15 AM आर स्क्रीन हियर। अबाउ ओआर मतलब ट्रेडिंग अबाउ द ओपनिंग रेंज, मतलब जो मॉर्निंग का ओपनिंग रेंज था वो 1 आवर था, 1 घंटा सुबह का, उसके ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। बिलो ओपनिंग रेंज यानी ट्रेडिंग बिलो द ओपनिंग रेंज, मतलब जो मॉर्निंग का ट्रेडिंग आवर 1 आवर था उसके नीचे अभी वो ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स इसका इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पे देखो ये जो दूसरा ऑप्शन है, क्या होता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी के टाइम जोन होते हैं। मॉर्निंग में एक आती है
दोपहर के 12 या 1 बजे के बीच एक मूवमेंट आती है, और बहुत सारी मूवमेंट जो है वो 2 बजे के बाद या 2:45 के बाद आती है। तो अगर आप कहीं पे बिजी हो और आपको 2 बजे के बाद टाइम मिलता है, तो आप उसके उसके बाद भी ट्रेड कर सकते हो। तो उसके लिए आप इस कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्लोजिंग ब्रेकआउट का डेटा मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे ये जो कॉलम है उसमें निफ्टी 50 के जो वेटेज, मतलब जो टॉप 50 स्टॉक्स है वो कौन से है और आज उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है मूवमेंट में, वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो अगर आपको फिल्टर लगाना है तो आप एक फिल्टर क्रिएट करो और यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करो, तो आपको पता चलेगा कि आज कितना कंट्रीब्यूशन दिया है कौन से स्टॉक ने। सो देखो आईओसी का है 0.38%। सबसे ज्यादा अगर देखोगे तो यहाँ पे 78, 80, 89। देखो आज का जो वेटेज है सबसे ज्यादा रिलायंस का है, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद आता है एचडीएफसी बैंक का, मतलब जो निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज किस स्टॉक का है उसका डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। तो बहुत लोगों को पता नहीं होता कि निफ्टी क्यों ऊपर जा रहा है। तो देखो आपको इन स्टॉक को भी ट्रैक करना होता है अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो। वैसे ही अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपको देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऑप्शन दिखाई देगा और आपको यहाँ से ये पता चलेगा कि कौन से स्टॉक जो है वो बैंक निफ्टी को ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे देखो 30% वेटेज जो है वो एचडीएफसी बैंक का है, उसके बाद आता है आईसीआईसीआई बैंक, उसके बाद आता है एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, स्टेट बैंक। तो देखो इन बैंक जो है मतलब आरबीएल या पीएनबी, इनको ट्रैक नहीं किया तभी चलेगा, लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आप यहाँ पे एचडीएफसी बैंक इनको या आईसीआईसीआई बैंक इनको ट्रैक करो। तो अगर आपको ये चाहिए कि इस पे ट्रेड कैसे करना है, तो देखो मैं मेरे खुद के ट्रेड शेयर करते रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर देना। उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। तो यहाँ पे देखो ये चैनल है इन्वेस्ट नीति इंट्राडे ट्रेडिंग। तो जैसे कि हमने आज ट्रेड दिया था, देखो ये 41,100 पी बाय अबाउ 450, वो देखो 450 से 1247 गए, मतलब ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स से भी ज्यादा वो ऊपर गया है, ठीक है। डेली इंट्राडे के कॉल चाहिए तो आप इस चैनल को ज्वाइन करना। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 1 आवर का डेटा होता है, शो चेंज इन प्राइस फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द करंट आवर वर्क फ्रॉम 10 AM। तो यहाँ पे जो 10 बजे के बाद का जो डेटा होता है, मूवमेंट होता है, उसका डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी देखो नीचे एक दूसरा ऑप्शन है डेली कैंडल स्कैन, जो कैंडलस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग एनालिसिस में, उनके लिए ये फीचर बहुत ही यूजफुल है। तो देखो यहाँ पे भी आपको सेक्टर वाइज डेटा मिलेगा और आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखो NR7 यानी क्या होता है, नैरो रेंज 7, मतलब अगर कोई स्टॉक पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन से एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है तो वहां पे चांसेस होता है कि एक बड़ी मूव आ जाए। तो अगर वहां पे देखो उस नैरो रेंज को आप इससे ये देख के पता कर सकते हो कि चार्ट पे जाओ, चार्ट पे देखो कि उसके उस 7 ट्रेडिंग सेशन में हाई पॉइंट कौन सा है और लो पॉइंट कौन सा है। अगर उसके हाई के ऊपर जाता है तो आप बुलिश पोजीशन बना सकते हो और स्टॉप लॉस के लिए उसका जो लो है वो रख सकते हो। और अगर आपको जो स्टॉक है वो लोअर लेवल ब्रेक करता है तो आप सेलिंग के लिए जा सकते हो और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो हाई आएगा। तो देखो यहाँ पे वो डेटा आपको मिलेगा NR4 यानी नैरो रेंज 4, ठीक है। तो ये बहुत ही यूजफुल है। तो मैं जब भी इंट्राडे में कोई स्टॉक में ट्रेड करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि कौन सा स्टॉक जो है नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है और उसके ब्रेकआउट के लिए इंट्राडे में वेट करता हूं। उसके बाद देखो यहाँ पे पैटर्न दिखाई देता है कि कौन सा पैटर्न बना है, इनसाइड पैटर्न है या डोजी पैटर्न है, उसका डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा।
उसके बाद जो कॉलम आता है यहाँ पे आपको ये दिखता है कि कोई स्टॉक का पोटेंशियल टॉप बनाए या बॉटम बनाए, ताकि आप वहां पे एक रिवर्सल का ट्रेड ले सको। फिर आता है वॉल्यूम। तो अगर कोई स्टॉक का वॉल्यूम पिछले 2 दिन से इंक्रीज हो रहा है या 3 दिन से इंक्रीज हो रहा है, उसका डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको गैप का डेटा मिलेगा, स्क्रीन्स स्टॉक्स गैपिंग अप और डाउन एंड क्लोजिंग इन द सेम डायरेक्शन टिल यस्टरडे। ओके, तो जो गैप्स का डेटा है आपको यहाँ पे मिलेगा। और निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये जो डेटा है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप डेली इंट्राडे में ट्रेड करते हो ऑप्शंस में, तो आपको कभी कभी फिबोनाची के लेवल्स होते हैं या जो मंथली या वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं उसका बहुत लोगों को पता नहीं होता। तो आप देखो इस चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आपको पोटेंशियल रिवर्सल के पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ पे बैंक निफ्टी के पोटेंशियल रिवर्सल के पॉइंट्स मिलेंगे, आपको जो ग्लोबल इंडाइसेस है उनका डेटा यहाँ पे मिलेगा, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो इनका इस्तेमाल करके ट्रेड कैसे करना है या कौन से स्ट्राइक्स में ट्रेड करना है, इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करो। मैं आपको यहाँ पे जो है मेरे डेली ट्रेड शेयर करते रहता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि आपको ये वीडियो कैसे कैसे लगी हो। और ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको सब्सक्राइब करना या ज्वाइन करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ताकि उनको भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच।